एक छोटे से गांव में, जहां रात की चांदनी में भी दिन की भरारी राहों में कोई दिखाई नहीं देता था, वहां के लोगों की जिंदगी बहुत ही साधारित थी। एक आम आदमी, रामनाथ, जो गांव के सबसे बड़े खेत के मालिक थे, एक दिन अपने खेत में काम करते हुए कुछ अजीब बातें सुनने लगे। गांव की गलियों में बजने वाली कदमों की आहट रात के आसमान में एक सन्नाटा घेर रही थी। रामनाथ ने यह सुनकर अपने काम को छोड़ दिया और धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ा। और रामनाथ ने कहा, कौन हो सकता है इस समय? गांव की शांति को कौन तड़पा रहा है? रात की गहराइयों से आती रही कदमों की आहट उसे और भी आवाज की तरफ खींच ले गई। जैसे ही वह एक पुराने हवेली के पास पहुंचा, वह देखा कि वहां की दरवाजा थोड़ी सी खुली हुई थी। रामनाथ ने बेहद सावधानी से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंधेरे के बावजूद उसने एक महान राजा की मूर्ति को देखा, जो एक रत्नों से भरी खान के साथ बैठा हुआ था। उसके पास एक नोट भी था जिसमें लिखा था, यह रत्न तुम्हें हर मिनट में नई जिंदगी देगा, लेकिन यह तुम्हें आगे बढ़ने से पहले अपने दिल की सुनो। रामनाथ ने महसूस किया कि यह मौका उसकी जिंदगी को बदल सकता है, लेकिन वह भी समझता था कि हर ऐसा मौका खतरे के साथ आता है। रामनाथ खुद से, क्या करूं? इस रत्न की भरमार में अपने दिल की सुनूं या इसे छोड़ दूं? रामनाथ ने सोचा और फिर उसने रत्न को साथ लेकर हवेली से बाहर निकला। वह सभी गांव वालों को बुलाकर बताया कि यह रत्न उन्हें हर मिनट में नई जिंदगी दे सकता है, लेकिन उन सबको मिलकर इसे सही रास्ते पर ले जाना होगा। गांव वाले दुर्भाग्य से बुरे रास्ते पर जा रहे थे और उन्हें इस रत्न की लालसा ने अपने दिल को बहुत ताकत दी थी। रामनाथ ने सभी को संबोधित किया और एक साथ मिलकर उन्हें सही रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। जैसे जैसे गांव वाले सही रास्ते पर चलने लगे, रत्न ने भी उन्हें हर मिनट में नई जिंदगी देना शुरू किया। रामनाथ ने अपने गांव को एक नया दिशा देने में सफलता प्राप्त की और सभी ने मिलकर एक नए आदमी की तरह जीने का संकल्प लिया। सुनसान रातों में बजने वाली कदमों की आहट अब गांव की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी और रामनाथ ने देखा कि सच्ची जिंदगी में हर मिनट अपने आप में एक नई कहानी लेकर आता है। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सीख थी कि हमें कभी भी सही रास्ते छोड़ने का नहीं, बल्कि अपने दिल की सुनने का साहस रखना चाहिए। रामनाथ ने यह सीखा कि असली खजाना उसे मिला जो उसके दिल की आवाज को सुनकर आगे बढ़ा।